तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था अगर की बॉडी डिसअपेयर होने लगती है और फिर वहीं पर उसका एंड हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 157 को, जिसका टाइटल है रिटर्निंग सोल। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें अकाजा आफ्टर लाइफ में उसके फादर उसके मास्टर कोयोकी से मिलता है और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा है। और फिर हम वापस से करंट टाइम में जाते हैं जहाँ पर तांजुरो बोलते हैं अकाजा डिसअपेयर हो गया, तब ये फाइट फाइनली खत्म हुई और अब हमें तमायो के पास जल्दी जाना होगा। और ये बोलते ही तांजुरो बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है और ये देख के ग्यू तांजुरो का नाम पुकारता है, मगर वो भी अपनी लिमिट होता है तो वो भी बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद हम क्रो को देखते हैं और सभी को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि ग्यू और तांजुरो ने अपर मून 3 को हरा दिया है, मगर वो दोनों कोलैप्स कर गए हैं ज्यादा थक जाने की वजह से। और फिर हम अगले सीन में अपर मून 1 को देखते हैं जहाँ पर वो बोल रहा था कि अकाजा की प्रेजेंस चली गई है, तो इसका मतलब है अकाजा हार चुका है, तो अब उसका क्या होगा जो तुम मुझे हराने वाले थे। और फिर वो ये भी बोलता है कि अकाजा ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता ढूंढ लिया था, मगर वो उसने छोड़ दिया। और फिर वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकलता है, सामने पिलर्स को कट कर देता है, कहता है अकाजा कमजोर था। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपर मून 2 पे और वो भी हैरान रहता है और कहता है क्या अकाजा जस्ट अभी मर गया। और फिर इसके बाद अपर मून 2 डोमा बोलता है कि थोड़ी देर पहले मुझे कुछ तो अजीब सा फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड अकाजा कुछ तो अजीब डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर बन गए, मगर ये भी हो सकता है ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। और फिर वो हंसते बोलता है मगर अब वो जा चुका है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। और फिर डोमा वापस से कनाव पे आता है और बोलता है हम क्या बात कर रहे थे। और फिर एकदम से उसको याद आता है कि हाँ मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा था। और फिर कनाव डोमा को अपना पूरा नाम बता दे कि उसका नाम है कनाव शियोरी और वो कनाई कोचो शिनोबु कोचो की यंगर सिस्टर है। और फिर ये सुन के डोमा बोलता है क्या सही में, मगर तुम्हें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम ब्लड रिलेटेड हो, मगर बहुत सी यंग गर्ल्स टेस्टी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम गर्ल्स की बात कर ही रहे तो लॉर्ड अकाजा को खोना हम भुला ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी वुमेन को नहीं खाया। और यहाँ तक कि मैंने उन्हें कहा भी था कि इन्हें खा के तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे, मगर उन्होंने वुमेन्स को खाने से मना नहीं करा, उन्हें किल करने से भी मना कर दिया। और फिर इसके बाद डोमा बोलता है कि ये बहुत ही अनफेयर है क्योंकि सुमेन ने उसे अलाउ भी कर दिया ऐसा करने के लिए, और किसने अलाउ कर आप सबको पता ही होगा। और फिर डोमा बोलता है कि उसको अलाउ कर दिया ऐसा जीने के लिए और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाने लगा, मगर जो भी और ठीक है, मगर अब वो मर चुका है। और फिर वो रोने का नाटक करने लगता है, बोलता है कितनी दुख की बात है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और ये चीज कनाव को भी पता होती है कि डोमा सिर्फ नाटक कर रहा है। और फिर वो डोमा को बोलती है इतना काफी, अब तुम झूठ बोलना बंद कर सकते हो। और फिर ये सुन के डोमा बोलता है क्या। और फिर कनाव कहती है मुझे पता है जो भी तुमने बोला है हर एक सिंगल वर्ड वो सब झूठ है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा बिल्कुल जरा से भी नहीं, तुम्हारे फेस का कलर चेंज नहीं हुआ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के मरने के बावजूद भी, वो अभी भी सेम है। और फिर डोमा इसको लेके बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं डीमन हूँ। और फिर कनाव बोलती है डीमंस की आईज हमेशा नम रहती है इसलिए वो ब्लिंक नहीं करते, मगर जो ब्लड सर्कुलेट होता है बिल्कुल सेम होता है ह्यूमंस की तरह, तो कलर चेंज होना चाहिए। और फिर कनाव डोमा को बता दी कि कनाई ने मर्डर टाइम कहा था कि वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करती है या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है। और फिर कनाव डोमा को बोलती है कि लोगों ने दुनिया में बोर्न होती है कि वो हैप्पीनेस सैडनेस एंगर और बाकी अदर इमोशंस को फील कर सके, मगर तुम्हारे लिए ये सब तो मिस्ट्री है, सही कहा ना। मगर तुम इतने स्मार्ट हो क्योंकि तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम हैप्पी हो तुम सैड हो ताकि तुम तुम्हारे खाली हार्ट को छिपा सको। और फिर कनाव बोलती है कि ना ही तुम हैप्पीनेस को एंजॉय कर सको ना ही फन को ना ही पेन को, तुम अंदर से बिल्कुल खोखले हो। और फिर इसके बाद वो डोमा का मजाक उड़ाते हुए बोलती है आखिर तुम बोर नहीं क्यों हुए। और फिर डोमा बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने बहुत सी लड़कियों से बात की है, मगर ये पहली बार मैं तुम्हारी जैसे एक बेरहम लड़की से बात कर रहा हूँ। और फिर डोमा कनाव से पूछता है कि तुमने इतनी क्रूल चीजें क्यों कही। और फिर कनाव रिप्लाई करती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ और मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके तुम्हारा हेड कट करके तुम्हें हेल में भेजना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद कनाव कहती है कि चलो मैं तुम्हें वापस से एक डिफरेंट तरीके से कहती हूँ कि तुम इतना स्मार्ट भी नहीं लग रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला दो, जितना जल्दी तुम मरोगे उतना अच्छा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीने का कोई फायदा भी नहीं है। और फिर ये सुनते ही डोमा कनाव की गर्दन पे पीछे से अटैक कर देता है, मगर कनाव उस अटैक को डॉज कर लेती है और उल्टा डोमा पे ही अटैक कर देती है अपनी स्वॉर्ड से। और फिर डोमा वापस से कनाव पे अटैक करता है, मगर कनाव वापस से उसे डॉज कर लेती है और पीछे हट जाती है। और ये देख के डोमा बोलता है ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट कर रही है और ये मेरे मूव्स और फाइटिंग स्टाइल को भी अडॉप्ट कर रही है, और ये बिल्कुल भी मेरी स्केटर कर गई आइस में सांस भी नहीं ले रही है। और यहाँ तक कि इसके लिए इस टाइप का अटैक करना बिना स्पेशल ब्रीथिंग के बहुत मुश्किल है तो भी। और फिर इसके बाद डोमा सडनली रियलाइज करता है कि ये लड़की और ज्यादा स्किलफुल है उशाशिरा लड़की से जिसे उसने अभी हाल ही खाया है। और फिर इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं अगले चैप्टर्स लाता रहूंगा।